स्टडी क्लास 247 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर करवाऊंगा, यानी कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे बदलते हैं मैं आज आपको करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए कन्वर्ट न्यूमर का क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर 10110001 इनटू डेसिमल नंबर, यानी कि ये नंबर दिया हुआ है, इसको हमें बाइनरी नंबर है और इसको किस में चेंज करना है, हमको डेसिमल नंबर में हमको चेंज करना है। लिखा भी है हिंदी में, बाइनरी नंबर 10110001 को डेसिमल नंबर में परिवर्तित कीजिए। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे इसका। ठीक है, कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो बाइनरी नंबर चले समझा देता हूँ, बाइनरी नंबर होता क्या है। तो बाइनरी नंबर में क्या होता है, इसका जो बेस होता है, आधार होता है इन संख्याओं का, वो कितना होता है, 2 होता है। बाइनरी नंबर संख्याओं का जो बेस होता है, आधार होता है, वो 2 होता है, ध्यान रखना आप लोग। तो इसमें जो नंबर होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। बाइनरी संख्या में जो अंक होते हैं वो सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1 होते हैं। तो देखो ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसमें कितने अंक है, मतलब कितने हैं, 0 और 1 ही है ना। 0 और 1 के अलावा कोई तीसरा अंक नहीं है इसमें, दिख रहा होगा आपको इस बाइनरी नंबर में। अब हम डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर का जो आधार होता है, बेस होता है, जिसे हम बेस बोलते हैं आधार को, तो वो 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है डेसिमल नंबर का आधार या बेस। तो आपको ध्यान रखना है। और डेसिमल नंबर में 0 से 9 तक की संख्याएं आती है। तो 0 से 9 तक की जितनी संख्या होती है कितनी होती है, 10 होती है। तो इसलिए इसका बेस 10 होता है। तो देखते हैं कैसे मैंने सॉल्व किया है इसको। ये सॉल्यूशन किया है मैंने इसका। तो 100 बस सॉरी 10110001, इसके बाइनरी नंबर है, इसको हमने चेंज किया है डेसिमल नंबर में। कैसे करेंगे देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये वाला 1 है, मैंने यहाँ पर ये वाला 1 लिख दिया, इनटू लगा दिया, मल्टीप्लाई गुणा का निशान लगा दिया, फिर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ये 2 कहाँ से आया है, क्योंकि बाइनरी नंबर जो संख्या है, ये बाइनरी नंबर संख्या है, तो इसका बेस यानी कि आधार 2 होता है, तो इसलिए हमने ये 2 लिखा है। ठीक है, अब 1 के बाद कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो इसलिए 1 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, इसके बाद हमको प्लस लगाना है। तो प्लस, अब क्या कौन सी संख्या, अब यहाँ तो हमने कर लिया, अब इससे 0 पे आएंगे हम। ठीक है, तो प्लस लगा दिया मैंने और ये वाला 0 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इंटू 2 की पावर 5। 2 हमने कैसे क्यों लिया है, क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है, आधार होता है, वो 2 होता है, तो इसलिए मैंने 2 लिया हुआ है। अब यहाँ देखो 0 के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 अंक है, तो इसलिए 0 इंटू 2 की पावर 5 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ आएंगे हम 1 पे। ठीक है, ये हो गया दोनों अंक। अब यहाँ पर 1 पे आ गए, तो देखो 1 मैंने लिख दिया इंटू 2 की पावर 4। अब ये क्या है, 1 के आगे कितने नंबर बचे हैं, 1 2 3 4 है, तो इसलिए 1 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, प्लस लगाना है। अब हम यहाँ पर आ गए 1 पे, तो 1 मैंने लिख दिया है इंटू 2 की पावर 3 है। तो देखो 1 के आगे, इस वाले 1 के आगे कितने अंक है, 3 अंक है, 1 2 3, तो इसलिए 2 की पावर 3 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे अब क्या है, हम यहाँ आ गए 0 पे, तो 0 मैंने लिख दिया इंटू 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कैसे आया, 0 के आगे कितने अंक बचे हैं, 2 1 2, तो इसलिए 2 की पावर 2 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ 0 पे आ गए हम, तो 0 मैंने लिख दिया इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये वाले 0 के आगे कितने अंक बचा है, सिर्फ 1 ही बचा, 1 अंक बचा, तो इसलिए 2 की पावर 1 हो जाएगा। प्लस अब इसी वाले 1 पे आ गए हम, तो मैंने 1 लिख दिया इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि 1 के आगे कोई अंक नहीं बचा अब, तो इसलिए 2 की पावर 0 हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 6 का मतलब होता है कि 2 का हमने 6 बार मल्टीप्लाई गुणा किया है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा, और इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64। प्लस अब इसका और इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। प्लस अब इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ 0 मल्टीप्लाई में है, तो 0 यहाँ आ जाएगा। प्लस इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। प्लस इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 कैसे आया, देखो 2 की घात क्या होता है, जब भी मतलब किसी भी अंक की घात 0 हो, पावर कितनी हो, 0 हो, तो कितना होता है, उसका मान 1 होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। मैंने लिखा भी है 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। कोई सी भी संख्या हो, उसकी घात अगर 0 है या उसकी पावर 0 है, तो कितना होता है, उसका मान वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ऐसे ये 1 यहाँ आ गया है।
अब इन सबको जोड़ना है, हमको ऐड करना है इन सभी संख्याओं को, तो कितना आएगा 89 आ जाएगा, 89 हमारा आ जाएगा आंसर। अब इसको किस तरीके से लिखते हैं हम, देखो ऐसे लिखते हैं, ये बाइनरी नंबर ये तो दिए ही था हमारे पास, ठीक है। तो इसकी घात मैं बता चुका हूँ कि बाइनरी जो संख्याएं होती हैं, नंबर होती हैं, उनकी जो क्या बोलते हैं, उनका जो बेस होता है, आधार होता है, वो कितना होता है 2 होता है, 2 होता है। तो इसलिए मैंने इसका बेस आधार कितना लिखा है 2 लिखा है, इक्वल टू। अब ये तो हमारा 89 आया था क्योंकि डेसिमल नंबर में हमने कन्वर्ट किया है। तो मैंने बता चुका हूँ कि डेसिमल नंबर की जो डेसिमल नंबर जो होते हैं उनका जो बेस होता है, आधार होता है, वो कितना होता है 10 होता है। तो इसलिए मैंने इसका बेस 89 का जो बेस है, आधार है, 10 लिख दिया है। तो इसको मैंने कन्वर्ट करके आपको बता दिया है। तो आज का लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस लेक्चर को शेयर करना, लाइक करना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।